बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की हम्दो सना बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता और बेनियाज है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे एक अहम गुजारिश है। बहुत से बहन भाई हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं क्योंकि वो शदीद मुश्किलात और आजमाइशों में मुब्तला हैं। उनकी परेशानी और बेबसी को देखते हुए हमने वीडियो के आखिर में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया है। जो भी भाई या बहन किसी भी परेशानी, मुसीबत या मजबूरी का शिकार हैं, वो इस दुआ में जरूर शामिल हों। इंशाअल्लाह पूरे यकीन और कामिल उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप खुलूस दिल से इस दुआ में शामिल होंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी परेशानियां दूर होंगी, मुश्किलात खत्म होंगी और आपकी जिंदगी में एक नया और रोशन बाब खुलेगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे भाई और मोहतरम बहनों, आज हम आपको 3 ऐसे खास काम बताने वाले हैं जो रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने से पहले लाजमी कर लेने चाहिए। ये 3 काम ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें पूरे यकीन और इखलास के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह हर दिली मुराद पूरी होगी, हर मकसद हासिल होगा और हर हाजत पूरी होगी। अगर आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं और किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या किसी रुकावट या बंदिश की वजह से तंग हैं, तो आप इन 3 कामों को जरूर कर लें। अल्लाह के हुक्म से हर तरह की रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। ये 3 काम दरअसल 3 कलिमात हैं जिनका वजीफा आपने मखसूस तरीके से करना है। हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि कलिमात क्या है और इनको सही तरीके से कैसे पढ़ना है। ये वही तरीका है जो बेशुमार लोगों ने आजमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर दिली मुराद पूरी हुई, उनकी हाजात पूरी हुई और उनकी मुश्किलात आसान हो गईं। लिहाजा आप भी पूरे यकीन और मुकम्मल भरोसे के साथ इस वजीफे को करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके रुके हुए काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। हम इस वजीफे का मुकम्मल तरीका तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद रूहानी वज़ाइफ और बरकतों से भरी दुआएं वक्त पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक की बरकतों का सिलसिला शुरू होने वाला है और हम आपके लिए रमजानुल मुबारक के मजीद वज़ाइफ भी लाते रहेंगे ताकि आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का हल निकाला जा सके। लेकिन याद रखें, आज का ये वजीफा जो इन 3 खास कलिमात पर मुश्तमिल है, रमजान के आगाज से पहले कर लेना बहुत जरूरी है। वजीफे को उसी तरीके और तरतीब पर करना है जिस तरह बताया जाएगा, क्योंकि इसी तरतीब में इसका असर और बरकत है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये 3 बरकत वाले कलिमात कौन से हैं और इनको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी हर दुआ कबूल हो, हर मुश्किल आसान हो और अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। बस आपने रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले ये 3 कलिमात लाजमी पढ़ने हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि अजीम और बाबरकत कलिमात पढ़ना। या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीसु। ये बहुत ही मुबारक कलिमात हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल के वक्त में पढ़ा करते थे। इन कलिमात के बारे में कहा जाता है कि ये इसमें आजम में से हैं। अब खुद सोचें, अगर आप इन कलिमात को पूरे यकीन और इखलास के साथ पढ़ेंगे, क्या वो दुआ रद्द हो सकती है? आपने इन कलिमात को 11 मरतबा मुकम्मल यकसुई और ध्यान के साथ पढ़ना है और साथ ही अपनी मुराद के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहना है। जितना ज्यादा यकीन, तवज्जो और ध्यान के साथ ये वजीफा करेंगे, उतना ही जल्दी आपको इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। दूसरा काम दुरूद पाक पढ़ना। इन कलिमात के साथ जो दूसरा काम है वो दुरूद पाक पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद पाक याद हो वो पढ़ सकते हैं, चाहे तो मुख्तसर दुरूद पढ़ें या फिर दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पढ़ें। दुरूद पाक की बेशुमार बरकतें हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। दुरूद पाक जिस दुआ के साथ पढ़ा जाए वो दुआ लाजमी कबूल होती है। ये वो मुबारक कलिमात हैं जिनके लिए आसमान के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। दुरूद पाक सीधा अर्श इलाही तक पहुंचता है। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दिल ही दिल में अपनी मुराद के लिए दुआ भी करते रहना है। तीसरा और आखिरी काम, मुकम्मल तरतीब के साथ वजीफा मुकम्मल करना। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यहां तक कि आपने 2 काम मुकम्मल कर लिए। अब तीसरा काम यह है कि आप इस मुबारक वजीफे को मुकम्मल तरतीब के साथ करें। याद रखें, इन कलिमात में अपनी अलग अलग बेपनाह बरकत हैं, लेकिन यह वजीफा खास तरतीब के साथ पढ़ने का है। अगर आप इसी तरतीब के मुताबिक इन कलिमात को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी,
हर हाजत पूरी होगी, हर मकसद पूरा होगा और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये 3 काम करने के बाद अल्लाह से पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ दुआ करें। रमजान के आगाज से पहले पहले ये वजीफा लाजमी कर लें और देखें कैसे अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी बदल देती है। तीसरा काम अल्लाह के जलाली कलिमात पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपने जो तीसरा काम करना है वो ये है कि अल्लाह ताला के एक अजीम और जलाली नाम को 11 मरतबा पढ़ना है। ये बाबरकत कलिमात हैं, या जुल जलाली वल इकराम। ये कलिमात बहुत जलाली और ताकतवर हैं। जब भी कोई बंदा खुलूस दिल से इन्हें पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत जलाल में आती है और उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। ये वो अल्फाज हैं जो दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोल देते हैं। जब भी इन कलिमात के साथ दुआ की जाती है अल्लाह के फजल करम से वो दुआ जरूर कबूल हो जाती है। आपने इन कलिमात को भी 11 मरतबा पढ़ना है और साथ ही अपनी हाजत के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगनी है। रमजान से पहले पहले ये वजीफा जरूर कर लें। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये 3 काम आपने रमजान का चांद नजर आने से पहले लाजमी करने हैं। अगर किसी वजह से आप ये वजीफा पहले ना कर सकें तो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी कर सकते हैं। रमजान में जब भी किसी हाजत या मकसद के लिए दुआ करनी हो तो इस खास वजीफे को जरूर करें। अगर किसी मुश्किल में फंस जाए, कोई परेशानी हो, कोई मकसद पूरा ना हो रहा हो तो इसी तरतीब पर अमल करें। फिर देखें कि कैसे अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। वजीफे की तासीर यकीन और ध्यान पर मुनहसिर है, लेकिन याद रखें वजीफा करने के साथ साथ दुआ भी पूरी तवज्जो, अखलास और दिली गहराइयों से मांगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जबान से कुछ पढ़ रहे हो और दिल कहीं और हो, बल्कि पूरे यकीन और मुकम्मल तवज्जो के साथ ही अमल करना है। जब आप दिल से वजीफा करेंगे तो पूरे यकीन के साथ दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अल्लाह से दुआ करना सबसे बड़ा वसीला है। प्यारे भाइयों, हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि वो किसी वास्ते के बगैर हमारी दुआएं सुनता और कबूल करता है। ये कैसी अजीम नेमत है कि बादशाहों के बादशाह, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी हस्ती वो रब्बुल आलमीन हमें किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे पुकारने की इजाजत देता है। दुनिया के बादशाहों, वजीरों या अफसरान से मुलाकात के लिए सिफारिशें, वक्त और सिफारिश दरकार होती है, लेकिन अल्लाह के हुजूर हमें किसी वास्ते की जरूरत नहीं। बस नमाज की नियत बांध लें या हाथ उठा लें, अल्लाह के साथ हम कलाम हो जाइए। अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं बिल्कुल करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। लिहाजा सबको चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पा सकें। सूरह बकरा आयत 186। यह आयत मुबारक इस बात का सबूत है कि अल्लाह हमसे बहुत करीब है, हमारी हर बात सुनता है और हमारी हर दुआ कबूल फरमाता है। लिहाजा ये अकीदा रखना कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता या फलां की दुआ कबूल होती है और फलां की नहीं, बिल्कुल गलत और कुरान के वाज़ेह अल्फाज के खिलाफ है। शैतान और उसके पैरोकार लोगों को अल्लाह से दूर रखने के लिए ऐसे ख्यालात डालते हैं ताकि वो दुआ मांगने के बजाय गैर जरूरी वसीलों और खराफात में पड़ जाएं। लेकिन अल्लाह ने खुद फरमाया कि वो हर शख्स की दुआ बराह रास्त सुनता है। बस हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करें और सिर्फ उसी को पुकारें। दुआ की कबूलियत के खास औकात, प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अहादीस मुबारक में दुआ की कबूलियत के कई खास औकात बयान किए गए हैं। अगर हम इन औकात में दुआ करें तो वो ज्यादा कबूल होने के इम्कानात रखती हैं। नंबर 1, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। मुस्लिम। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। तिरमिज़ी। हज़रत साहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अजान के वक्त और दूसरी बारिश के वक्त। अबू दाऊद। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में एक ऐसी घड़ी आती है कि उस वक्त जो भी मुसलमान अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगे अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाते हैं। मुस्लिम। प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये था आज का खास और बाबरकत वजीफा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकें। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी तमाम नेक दुआएं कबूल फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन।